हर्षवर्धन सेन जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जिन्होंने आपको गुरु मान रखा है और उन्हें कभी एकांतिक में आपसे बात करने का सौभाग्य नहीं मिल पाता, वो आपसे कैसे बात कर सकते हैं? बस यही समय है, और तो ना मोबाइल रखते हैं ना मोबाइल से बात करते हैं। मन से बात कर सकते हो या एकांतिक में आके बात कर सकते हो। मन से तो बात की जा सकती है ना। आप एकांत शांत बैठिए और ध्यानस्थ होइए और बात कीजिए, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। पर इतना एकांत और शांत मन होना चाहिए ना। पहले मोबाइल थोड़ी था, पहले तो इसी पद्धति से बात होती थी। ध्यान के द्वारा वो तन्मय हो गए और अपने गुरुजनों का दर्शन कर लिया, गुरुजनों से बात कर ली। रोज प्रायः यही होता था। अब तो मान लो मोबाइल चल गया, आधुनिकता चल गई है, तो ये जितनी सुविधा है उतनी दुविधा भी तो है मोबाइल से। संसारिकता भी तो है उसी में। इतना लोग बिगड़ भी तो रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, गंदी बातें देख रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, उसमें में सत्संग है, सत्संग सुन रहे हैं, आचरण सुधार रहे हैं, तो अपने जीवन को उन्नति के मार्ग में ले जा रहे हैं। बकाया संतों के लिए महाविष है ये मोबाइल। मतलब आज की आधुनिकता में इसके बिना काम चलेगा नहीं। सिलेंडर नहीं आएगा, जो गैस चूल्हा का आता है ना, मोबाइल से तो आता है। बड़ा मतलब योगदान है जीने में अब उसका। पर वो साधु के लिए जहर है, संतों के लिए जहर है। जैसे घर परिवार और नाना प्रकार की वासनाएं मिटाने के लिए तो बाबा जी बने। अब एकांत में छाती में लगाए मोबाइल, तो सारी वासनाएं आप देख सकते हो, सब सुन सकते हो, तो आपका पतन हो जाएगा। और प्रायः अब के समय में कोई भजन करके सिद्ध हो रहा हो, बहुत ही कठिन बात है। क्योंकि छाती से मोबाइल लगा रहता हो, जहाँ कुन कुन हुआ तो अब चिंतन कहाँ जाएगा? चिंतन यही रहेगा। चिंतन भगवान में थोड़ी जाने देगा मोबाइल। मोबाइल रख लो और भला चिंतन करो आंख मूंद कर भगवान का। नहीं, हर मिनट बाद आपका किसी का मैसेज तो नहीं आया किसी को, और ये भजन में मन ही नहीं जाएगा, उसी में लगेगा। सीरियल देखो, नौटंकी देखो, नाटक देखो माया के। बहुत कठिन है। इस कलिकाल ने ऐसा यंत्र फेंक दिया है कि सबके पास होगा, सबको रखना पड़ेगा। काम करवाना है तो मतलब मोबाइल रखना ही है। और मोबाइल है तो फिर एकांत में वो पूरा प्रपंच है उसमें। तो बड़ा जितेंद्री कोई हो तो बच जाए मोबाइल के प्रयोग, गलत प्रयोग से। नहीं तो गलत प्रयोग करेगा ही करेगा। और बच्चा प्रायः लोग ऐसे कान में लगाए यही कहते रहते हैं, और बोले और, अरे और क्या, चुपचाप भजन कर, बंद कर भजन कर। पर कान में लगाए लोग घूमते रहते हैं, अच्छा और मतलब बातचीत करते रहते हैं। तो गुरुजनों से बात करने का मन से है, या एकांतिक में आके बस इतना ही समय है। जहाँ यहाँ से निकले तो बस वहाँ दरवाजा बंद, किसी से मिलना नहीं, किसी से जुलना। अब कल 2 बजे रात्रि के फिर निकलेंगे, जो 2 बजे रात्रि के दर्शन करते, बस शांत। और इतना ही बहुत है। अगर इतने में अपने को कोई बदलना चाहे तो बदल सकता है, और ना बदलना चाहे तो फिर क्या। पर यह है कि समाज सेवा बन रही है, इसलिए थोड़ा राजी है कि चलो लोगों का परिवर्तन चाहें अपना करना तो कर सकते हैं। नहीं तो सबसे बढ़िया बात है सबको भगवान मान के बस एकांत में भजन करें। उपदेश देने का भी अब समय नहीं रह गया, कलिकाल है। अब उपदेश को जीवन यापन का एक व्यापार मान लिया गया है। आज शास्त्रों के उपदेश को, भागवतिक उपदेश को भी धंधा बना लिया गया है। सच्चे संतों के मार्ग में ये भी त्याज्य ही है, इसको भी त्यागना चाहिए। पर अगर सब त्याग जे भाव कर ले तो फिर समाज तो भगवान इसीलिए लगा देते हैं। नहीं तो अब ये भी धंधा हो गया है, रुपया। जिसका लक्ष्य रुपया है वो अध्यात्म नहीं हो सकता, कोई भी क्रिया हो। जिसका लक्ष्य है भगवान, वही अध्यात्म होता है। अब हर चीज में रुपया चाहिए, हर चीज का रुपया। जहां धंधा है वहां परमार्थ नहीं चलता, और जहां परमार्थ है वहां धंधा नहीं चलता। और भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, हम हमारे जनों का भी भरण पोषण करते हैं। तो इसलिए मोबाइल रखते नहीं, मोबाइल से बात करते ले, प्रगट में बात कर ले या मानसिक बात। मन से कैसे करते हो? मन एकाग्र करो, गुरुदेव का ध्यान करो,
और अपनी बात कहो, वहीं अंदर ही हृदय में उत्तर मिल जाएगा गुरुदेव का। कनिका मदान जी। राधा वल्लभ हरिवंश प्रभु जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं आपके बताए हुए मार्ग पर पिछले 1.5 वर्ष से चलने का प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि जैसे एक बच्चा पेपर लिखते वक्त अपना सवाल के हल बार बार जांचता है, रीचेक करता है, तो गुरुजी को कॉपी देने से पहले तो आंतरिक मन में बार बार ये सवाल आता है कि मैंने पापाचरण बंद तो कर दिए हैं और नाम जब भी चल रहा है तो कहीं खुद से कोई दोष दर्शन दृष्टि या अभिमान ना हो जाए। बार बार विचार आने पर मेरी भगवत प्राप्ति नहीं, बाधक अपने बने। पर अब अपने को इस तरह से चिंतित नहीं करना है। हम कोई अनाथ नहीं, भगवान की शरण में है। अगर अभिमान आएगा तो ठीक कर देंगे, दोष आएगा तो निर्दोष कर देंगे। हमारे भगवान है ना, हम उनकी शरण में है ना, हम प्रभु की शरण में। हमको अपनी चिंता नहीं करनी, अपनी चिंता नहीं करनी, हमें चिंतन करना है प्रभु का। जहां कहीं अपनी चिंता की बात आए तो सोचो ना, प्रभु है ना, प्रिया जो है ना, लाडली जो है, वो सब ठीक कर देंगे। शरणागत को निर्भय रहना चाहिए, भगवान के भरोसा दृढ़ रखना चाहिए। ऐसे हम परेशान हो जाएंगे, ऐसे तो मन परेशान कर देगा। परेशान नहीं होना है। जब मन ये दिखाने लगे कि तुम में अगर अहंकार आ गया तो प्रभु है ना, हाँ हाँ, नहीं तो उसी समय उसको दौड़ाओ ना, प्रभु है ना। जहां कहीं भयावह बात लावे तो प्रभु है ना, अरे वो सब ठीक कर देंगे, वो सब संभाल लेंगे। ऐसा तो विश्वास करो। बाह्य साधन और आंतरिक साधन, उसकी रक्षा, उसको बढ़ाना और भगवत प्राप्ति तक ले जाना, ये सब भगवान का कार्य होता है। गुरु जी, तो सोचने से अभिमान नहीं आएगा? नहीं, आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। फिर भक्ति पे रुकावट आ जाएगी। 1 सेकंड लगता है समर्पित करने में। जी जी। आप सब, जैसे हमारे मन में अहंकार आ गया किसी बात का, तो हमारे पास स्थान भी तो है ना प्रभु के चरणारविंद। ए भैया अहंकार तू यहाँ जा, अल्ले समर्पित हो गया। अब क्या हम बिगाड़ पाया अहंकार? अहंकार को बनाए रखना वो घातक है। अहंकार आ गया तो भगवान के चरणों तक पहुंचा दिया। भाई हम बड़े भजनानंदी, ये अहंकार आ गया तो भगवान के चरणों में पहुंचा। देखो प्रभु, देख लो आपकी कृपा से भजन हो रहा है और बेमतलब ये अहंकार कर रहा है, आप सुधार दो आप। तो भगवान उसी समय अहंकार का समन कर देते हैं। अपने तो अब बिल्कुल चिंता नहीं करनी, प्रभु की शरण में। जैसे बहुत बढ़िया डॉक्टर मिल जाए ना तो अब रोग की परवाह नहीं होती, ऐसे बहुत बढ़िया डॉक्टर जगत गुरु भगवान सद्वैद्य हैं। हम उनकी शरण में, अब ना हमारा अहंकार बिगाड़ सकता है, ना कोई विकार बिगाड़ सकता है। वो आए, हम भगवान के सामने पेश कर दिए। मतलब हमारे अंदर काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, तो हमारे सामने भगवान, हे प्रभु ये समर्पित, आप देखो, आप देखो, वो संभाल लेंगे, वो संभाल लेंगे। हमें किसी भी तरह अब डरना नहीं है, खूब आनंदित रहना है। भगवत शरणागत का मतलब यही, खूब आनंदित रहना है। पर हमें सावधानी रहना कि जहां कोई विकार आवे, दोष आवे, वो तत्काल प्रभु तक पहुंचाना है, प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना है, वो संभाल लेंगे, बहुत अच्छे से संभालते हैं। मैं तो ऐसे समझती हूँ, जैसे आप प्रिंसिपल है और हम स्टूडेंट हैं, तो मैं ऐसे समझती हूँ कि गुरुजी को पता चला तो गुस्सा करेंगे, तो मैं उसको मन से निकाल देती हूँ कि नहीं करना, ये नहीं करना, ये गलत है। ऐसा भी ठीक है, ऐसा भी भाव ठीक है। और जब ना संभले तो प्रभु को समर्पित कर दे, वो संभाल देंगे। अपने पूरे जीवन को प्रभु को समर्पित किए रहना। हाँ, तो ऐसे संभाला है, पूछो मत। कदम कदम पर भगवान ने संभाला है, कदम कदम पर। वो हम जानते हैं, जाने मोरी छाती, मीरा जी कहती ना, जाने मोरी छाती, गिरधर मुझे कितना प्यार करते हैं, मेरा हृदय जानता है। ऐसे कदम कदम पर भगवान हमको, कदम कदम पर, जहां कहीं भी ऐसा कुछ हुआ कि बेइज्जती होने की अब मतलब, तो हमने देखा भगवान कोई न कोई रूप लेकर के आ गए। एक बार महोबा से वाराणसी के लिए हमको बैठाल दिया किसी भगत ने, 3 स्टेशन की टिकट दी। अब इतनी उदासीनता रहती थी, कौन टिकट को देखे, झोली में डाल लिया। अब अच्छे वाले उसमें बैठाला, हाँ हाँ, तो हम जो आए रात्रि में और कहा कि टिकट दिखाइए, तो हम देखा इतनी, बोले पहली बात तो कितने स्टेशन निकल गए, और दूसरी बात ये जनरल की है और आप बैठे कहाँ हो। उनका हमको इसका कोई ज्ञान नहीं, हमको यहाँ बैठाल दिया गया है। तो मतलब अलग अलग स्वभाव होता है ना, तो थोड़ा उद्दंडता पूर्वक वार्ता करने लगे। कहा खड़े हो गए, हम खड़े हो गए, जटाजूट पहले भी थे, लाल वस्त्र थे। एक आदमी ऊपर से उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात की, टिकट बनवाई और हमसे कहा बैठ जाइए। ये कौन था?
क्या मतलब उस आदमी को? कोई मतलब नहीं, कोई राधे श्याम नहीं, मेरे भगवान थे। अवसर था ना, क्योंकि भगवान के साथ हो सकता है वो थप्पड़ दो थप्पड़ मार के उतार दे, अधिकारी है, उसका अधिकार है। लेकिन भगवान तुरंत उससे अंग्रेजी से बात की और इतना बड़ा टिकट बनती है उसकी, जो एसी वाले होती है कागज वाली, वो हमको टिकट दे दी और हमसे कहा आप बैठ जाइए, ये आपकी वाराणसी की है, वाराणसी तक है, आपको कोई नहीं टोकेगा, आप बैठ जाइए। और फिर ऊपर जाके बैठ गए। तो भगवान कदम कदम पर हमने देखा, जहां कहीं जरूरत हुई भगवान बाह्य और आंतरिक सब रक्षा वही करते हैं, वही संभालते हैं। राजू जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कहते हैं कि देहाभिमान गुरु की चरण सेवा से नष्ट होता है। महाराज जी, हम गृहस्थी में रहकर सरलता एवं सुगमता से देहाभिमान कैसे नष्ट? जो नाम है, मंत्र है, गुरु का दिया हुआ, उसी का निरंतर रटन करने से जब हम बार बार नाम रटते हैं, जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, किसका प्रश्न है? हाँ, ऐसे ही निरंतर नाम जिह्वा से रटने से ज्ञानाग्नि प्रकाशित होती है। अज्ञान के कारण ही तो अहंकार होता है, जहाँ ज्ञान हुआ तो अहंकार का नाश हो जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुदेव भगवान ने जो नाम दिया, मंत्र दिया, उपासना दी, वैसी करो तो उनकी आज्ञा पालन है, उनकी सेवा है, उनकी कृपा से अहंकार का नाश हो जाएगा। जरूरी थोड़ी कि गुरु के समीप रहना ही गुरु सेवा है, गुरु आज्ञा का पालन करना गुरु सेवा है, चाहे लाखों कोस दूर हो। तो नजदीक है, गुरु आज्ञा का पालन नहीं कर रहा तो दुर्गति होगी, दूर है, गुरु आज्ञा का पालन कर रहा, सदगति होगी। आज्ञा पालन से, आज्ञा समझो सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना ही साहब की सबसे बड़ी सेवा है। समझ पाए आप? हाँ, तो नाम जप करो और जो संतों के उपदेश हैं उसके अनुसार चलो, जीवन को संतों के उपदेश के अनुसार बना लो, अहंकार नष्ट हो जाएगा। अहंकार अज्ञान है और कुछ थोड़ी है। अज्ञान के कारण कर्ता भाव रहता है, देहाभिमान रहता है। ज्ञान प्रकाशित हुआ, सब शांत हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा। तो भगवान के आश्रित रहो, भगवान के भरोसे रहो, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, पवित्र आहार और अपने कर्तव्य का पालन, अपने आप ठीक हो जाएगा। सब ठीक से चलो तो ठीक हो जाएगा, बेठीक चलोगे तो कभी ठीक नहीं होगा। ये भव रोग का सबसे बड़ा यह कारण है अहंकार। संसति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। समस्त शोक देने वाला यह अभिमान ही है। भगवान कृपा करें, अभिमान नष्ट हो जाए तो अभी आनंद की अनुभूति होने लगे। हृदय में ही आनंद सिंधु भगवान है, अहंकार का पर्दा लगा है केवल। मतलब सर्वश्रेष्ठ दिन एक जीवन का कौन सा होगा और क्यों होगा? वो जो इसमें भगवान का साक्षात्कार होगा वही सर्वश्रेष्ठ दिन होगा। और भगवान का साक्षात्कार करना ही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। इसलिए समझ पा रहे हो? सर्वश्रेष्ठ दिन मंगल, इतवार, सोमवार, बुध से नहीं है, भगवत प्राप्ति से है। वही घड़ी, वही दिन, वही जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रवेश होई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बुलाओ बाजा। आनंद सिंधु भगवान हृदय में प्रकट हो गए, वही सबसे बढ़िया दिन है, वही सबसे मंगल है। नहीं महाराज जी, बस यही पूछ रहा था कि हम गृहस्थी में हैं, हम अपना कारोबार काम करते हैं, हाँ, कारोबार करते हुए भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये तो मौका हमें नहीं मिलता है। अगर हम कोई गलती करते हैं तो अगर गुरुदेव महाराज ने डांट फटकार लगाएंगे तो हमारा। आपके हृदय में बैठे बच्चा, आप गलती करोगे तो देखना अंदर ही आपके जलन पैदा हो जाएगी और आएगा कि मैं गलत कर रहा हूं यार। आता है कि नहीं? तो बस मान लो, अगर इतनी दूर की बात मान लोगे तो नजदीक पहुंचा जाओगे। तुम्हारे हृदय में ही गुरुदेव बैठे हुए हैं। शरीर तो शरीर के पास रहने पर भी दूरी ही है, हृदय में ही गुरुदेव बैठे हुए हैं। आप जहां गलत करना चाहोगे वहीं डांट लग जाएगी, ए गलत कर रहे हो, इससे तुम्हारी हानि हो जाएगी। आता है ना हृदय में। तो कुछ गलती हो जाती है तो ग्लानि होती है। गलती के पहले उपदेश होता है, आप ध्यान से देना। जब कोई गलती होने वाली होगी उसके पहले उपदेश हो, एक गलत है, होश में। बस मान लो बात, शुरू से हम कह रहे हैं मान लो बात, सब काम हो जाएगा। गृहस्थी और विरक्ति का कोई भेद नहीं है।
ये दोनों दो मार्ग हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। एक विरक्त भेष रख कर के संसार का त्यागी बनकर चलना, एक संसार में रहकर संसार का रागी बन करके भगवान का अनुरागी बनना। तो श्रेष्ठ है संसार में रह करके कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करना, क्योंकि हम लोग भिक्षा भी गृहस्थों से ही तो लेते हैं, पैदा भी गृहस्थों के यहाँ ही हुए, हमारे शरीर ढकने के कपड़े भी गृहस्थों से ही मिलते हैं। तो गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा है, जो विरक्त का पोषण करते हुए, जो विरक्त भजन कर रहा है वैसे ही वो भी भजन कर रहा है अंदर ही अंदर, पर वो कर्तव्य पालन करते हुए, अतिथि साधु समाज सबका सेवन करते हुए महान तो हुआ ही ना। तो इसलिए ऐसा मत सोचो कि गृहस्थ धर्म में रहकर भजन नहीं हो सकता। गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। सब धर्मों का, सब आश्रमों का पोषण गृहस्थ धर्म से होता है, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे ब्रह्मचर्य हो, चाहे सन्यास हो, सबका पोषण करता है और स्वयं भजन करता है। धन्य नहीं हो गया वो? सोचो, चार को भजन कराता है, स्वयं भजन करता है, मेहनत करके धन कमाता है, परिवार का पोषण करता है, उससे बढ़िया और कौन है? खूब नाम जप करो। गृहस्थ धर्म कोई गिरा हुआ आश्रम थोड़ी, गृहस्थी के यहाँ ही तो महात्मा और भगवान का अवतार हुआ, नहीं हुआ? जितने बड़े बड़े महात्मा पैदा हुए गृहस्थी के यहाँ तो पैदा हुए, भगवान का अवतार हुआ तो गृहस्थों के यहाँ ही तो हुआ। तो इसलिए गृहस्थ धर्म कोई निंदनीय धर्म थोड़ी है, महान धर्म है। विपिन अग्रवाल जी, दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, पिछले जन्मों की और इस जन्म की भी गर्भ काल के समय की स्मृति अगर रहे तो क्या मनुष्य इस जन्म मृत्यु रूपी काल के मुख से मुक्त होने के लिए ज्यादा प्रयासरत नहीं? पागल हो जाए। किसका है? पागल हो जाए। ये तो कहो स्मृति डिलीट होती जाती है तो हमारा दिमाग शांत है, अगर सब स्मृतियां जागृत हो जाए ना तो पागल हो जाए। बड़ी कृपा की भगवान की माया ने जो डिलीट पद्धति रखी है। परसों क्या घटना हुई, 10 वर्ष पहले क्या घटना हुई, ये सब विस्मरण कराती चली जा रही। अगर विस्मरण ना कराती हो तो फिर पागल हो जाते। नहीं, अभी कोई विषय सोचो जो झगड़ा झंझट कुछ भी हुआ हो और उसको पूरा का पूरा सीन ले आओ तो अभी देखो दिमाग में आपको कैसा होगा। अगर गर्भ का सीन आ जाए तो अभी बेहोश हो जाओ। इतना भयानक पीड़ा कष्ट। पीछे जो कर्मों को हम भोगे हैं, पीछे जो जो हम कर्म किए हैं, उनके कुछ संस्कार तो है ना मन में, जब भजन में बैठते हैं तो आते हैं, वो तो आते ही हैं। तो ये तो कहो भगवान की कृपा से कि बहुत सा डिलीट हो गया है, थोड़ा बारा पकड़ पाया है मन तो वही स्मृति में लाता, तो वही परेशान किए, नहीं परेशान किए। और अगर पूरी स्मृति होती तो पागल हो जाते हैं हम। भजन में सहायक नहीं होता, भजन में बहुत बाधक होता है। भजन तो होता जब सब डिलीट हो जाए, कुछ याद ना आवे, केवल राधा 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 राधा, है नहीं? इसी में तो लगे हम कि हमको और कुछ याद ना आवे, केवल राधा राधा राधा, सब भूल जाएं हम। और तुम कहते हो सब याद, अगर सब स्मृति आ जाती तो हालत खराब हो जाती, पागल हो जाते, नहीं हो जाते? विचार करके देखो, अगर घटना प्रति घटना हर चीज हमारे सामने है तो हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। अभी तो सब डिलीट होता चला जाता है। परसों शाम के क्या खाया ये भी याद करना पड़ेगा, परसों वाली बात कि परसों शाम के अच्छा ऐसे ढूंढना पड़ेगा, और फिर कि हाँ हमने ये खाया। तो ये तो कृपा कहो कि वो डिलीट लगा हुआ है, साथ में सब डिलीट करता जाए, नहीं सब भर जाए दिमाग में, भ्रष्ट हो जाए, दिमाग के भ्रष्ट हो जाए। ये बड़ी कृपा है भगवान की जो स्मृतियों का अपहरण कर लिया। अब जब भजन के बल से पूर्व स्मृतियां जागृत होती हैं तो भजन बल रहता है उसमें, इसलिए उसको गिरा नहीं पाती। तो इसीलिए उसको रख दिया गया है, सब स्मृति है। अभी आप 10 जन्म की बात देख सकते हो, पर भजन बल हो आप में, तो जब भजन बल आ जाएगा तो पागलपन थोड़ी चढ़ पाएगा। फिर तो ज्ञान विज्ञान संपन्न वो देख रहा है, और अभी सब स्मृति आ जाए तो पागलपन चढ़। पूर्व का किया हुआ कोई कुकृत्य दिमाग में आता है, परेशानी पैदा कर देता है ना। तो यहाँ तो लाखों कुकृत्य किए हुए हैं, वही सब रील चलती रहे तो फिर भजन क्या हो पाएगा? बड़ी कृपा है माया की जो डिलीट कर देती है सब, जो पर्दा में कर देती है। पूछने का ये था कि जैसे जो भी उसकी वजह से हमारी जो गलतियां हुई, जो उसकी वजह से सजा मिली, जो नरक भुगते, तो उससे अगर कुछ गलतियों नहीं, अब आपको उनसे क्या मतलब है? पूरा रजिस्टर जो पुराना हमारा है वो शरणागति के प्रभाव से भस्म हो जाएगा। आपको उसका हिसाब करने की ताकत नहीं है। जो क्रियमाण है वर्तमान में उसे तुम्हें केवल संभालना है। जो भूत निकल गया उसकी चक्कर में हमें नहीं पड़ना, वो हमारे प्रभु संभालेंगे। तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम अपने संचित कर्मों का हिसाब कर सको।
तो प्रारब्ध भोग तो आ ही रहा है, क्रियमाण को हम संभाल रहे हैं भगवान के बल से, राधा राधा राधा, अच्छे आचरण, पवित्र आचरण, संचित को भगवान संभाल रहे हैं, हमारा काम बना बनाए, हमको क्या चिंता करनी है, आप थोड़ी संभाल सकते हैं। महाराज जी, इनका कहने का भाव ये लग रहा है मुझे कि मन डरता नहीं है, मन डर जाए तो भजन में लग जाए कि इतना कष्ट भोगा। कुछ डरना नहीं, रोज लाठी चलती है और जब छूटते हैं ना तो फिर वही करते हैं। मन ऐसा वैसा सामग्री से नहीं बना कि एक बार के थप्पड़ से डर जाए या 1000 बार के थप्पड़ से डर जाए, नहीं, ये बहुत बहुत ये डरता है भजन से, सिर्फ भजन से, डट के भजन का, भजन से डरता है। आप देखो भजन में लगाना शुरू करो, अभी जलन पैदा करेगा, अभी दुनिया का सब, ये डरता है भजन से और किसी से नहीं, अधीन होता है भजन से। भजन में लगो, खूब नाम जप करो, ऐसे न लगे चिल्ला चिल्ला के करो, ये स्वाभाविक नहीं लगेगा, इसको जबरदस्ती लगाया जाता है भजन में, और जब भजन में इसको स्वाद मिल जाता है तब फिर नहीं हटता है। जब तक भजन का स्वाद नहीं मिलता था तो तब विषय स्वाद पाए हुए तो भागता रहता है, विषयों में भागता रहता है, इसलिए इसको जबरदस्ती लगाना होता है। भगवान जो विधान किए बहुत अच्छा किए हैं, मतलब वो हमारी तुम्हारी सलाह की थोड़ी जरूरत है। अरे भगवान ज्ञान समुद्र है, त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, उनका जो विधान होता है बहुत अच्छा होता है, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा किया है। वो जो डिलीट लगा दिया है, अगर डिलीट न लगाए होते तो बहुत परेशानी हो जाती है। हाँ, मन तो अगर सोचो कि दुख में आकर मन ये इतना बदमाश है कि इसकी हालत ऐसे समझो कि जैसे सांप के मुंह में मेढक है, आधा है, आधा मेढक मुंह में आ चुका है, बस झटके में अंदर हो जाएगा, पर मेढक आगे पतिंगा खाना चाहता है। उसको ये पता नहीं है कि मैं खुद काल का ग्रास बन चुका हूं और वो आगे पतिंगा खाना चाहता है। ऐसी दशा मन की है कि खुद जो है वो अपनी रक्षा कर नहीं सकता है और हमें भोगों में फंसाने के लिए और ले जा रहा है, और वो फंस चुका है। अब आधा जीवन चला गया, मतलब 30 40 35 50 के हो गए, 40 35 के तो हो गए, 50 हाथ पर तो अब मनुष्य की आयु पूर्ण आयु 100 वर्ष बताई गई है। अब पता नहीं 100 वर्ष चलें कि ना चलें, कितने में चले जाएं। तो अब इसको जबरदस्ती भजन में लगाना, ये डर के भजन में नहीं लगेगा किसी भी, ये बहुत निस्संक है, बहुत चालबाज है। अभी लाख उपदेश गए, नारकी हो वो घृणा, और उसी में मरेगा जाके, उसी में मरेगा जाके। इसका विश्वास बिल्कुल नहीं करना, मन का विश्वास बिल्कुल नहीं। मन का विश्वास जिसने कर लिया वो मारा गया। ये दुष्ट बेईमान है, इससे हर समय अलर्ट सावधान रहे, और ये डरता सिर्फ भजन से है। हमारी बात समझ लेना, दंड से, भोगों से, नरकों से बिल्कुल नहीं डरता है। ये चर्चा सुनेगा, डरेगा, इसके बाद फिर वही कार्य करेगा, वही कार्य करेगा। ये डरेगा तो सिर्फ भजन से डरेगा। जितना जो भजन कर लिया और डर पा के मन को अधीन कर लिया, भजन नहीं तो मन डरपने वाला नहीं, लाठी डंडा से डरपने वाला नहीं। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक मन है। पिट लिया है तो एक बार पिट लिया, बार बार थोड़ी पिटना है, कोई बार बार थोड़ी फंसना है। फिर फंस गया तो फिर पिट लिया, अब तो वो पुष्ट होता जाता है, इससे ज्यादा थोड़ी कष्ट मिलेगा, वो और बलवान होता जाता है। ये मरेगा तो सिर्फ भजन से मरेगा। मन मार्या तन बस में की ना हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत कहो चाहे राम। वो भगवान का साक्षात स्वरूप है जो निरंतर नाम जप करते हुए मन मार्या तन बस में कीना हुआ भरम सब दूर। भजन से मन मारा जाता है और कोई उपाय नहीं है। महाराज जी, इसी मन के ऊपर ही एक प्रश्न था। महाराज जी, कुछ दिन पहले एक साधक आए थे हमारे पास, यद्यपि उन्होंने जो प्रश्न किया, हमने जैसे आपने प्रेरणा किया उसका उत्तर दिया। वो कह रहे थे कि जब घर से निकले थे तो यही मन इतना वैराग्यवान बन रहा था कि एकमात्र लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति था, बट ये दिन प्रतिदिन इसका वैराग्य कम की ओर क्यों, इसके पीछे कारण क्या है? वासना अगर वासना से हटाते चले जाओ तो वैराग्य बढ़ता चला जाएगा, नहीं वैराग्य घटता चला जाएगा, माइनस होता चला जाएगा। गलती कर रहे हो, कोई ना कोई गलती कर रहे हो जो शास्त्र विरुद्ध है, तो आपका जो आत्मबल है, अध्यात्म बल है, वो माइनस में होता चला जाता, नहीं रोज वैराग्य बढ़ता चला जाएगा, नवम वैराग्य बढ़ता चला जाएगा। और वैराग्य की परम अवस्था है भगवान में स्थिति हो जाना, भगवान में भगवद आकार स्थिति, भगवद स्मरण परायण है। कोई न कोई माइनस वाली गलती है,
जो हमारे अध्यात्म बल को क्षीण कर रहे हैं। अब वो साधक देख ले। वो उनका बार बार कहना था कि हमें दोष दर्शन हो जाता है, इन पे देखा उन पे देखा, तो वो भी इसमें एक माइनस मार्किंग। बहुत जोर का पतन हो जाएगा। परदोष दर्शन, पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, परदोष दर्शन, परदोष चर्चा, परदोष श्रवण, ये साधक को बहुत बुरी तरह परास्त कर देते हैं, बहुत बुरी तरह गिरा दे। हम जो कह रहे हैं वो अनुभव की बात कहते हैं। हाँ, माइनस तभी आपका वैराग्य जो ढीला तभी होता चला जाएगा जब आपसे कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण हो रहा है, वाणी से, शरीर से, इंद्रियों से, चेष्टाओं से, उसको संभाल लो तो वैराग्य बढ़ता चला जाएगा। मतलब वो अगर आप सही से चल रहे हो तो वैराग्य दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। दिन प्रतिदिन बढ़ता चला। वैराग्य का तात्पर्य अंदर से राग रहित हो जाना, भागना थोड़ी होता कहीं। अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा और भगवान में रुचि बढ़ती चली जा रही, संसार से रुचि हटती चली जा रही, इसी का नाम वैराग्य है। हाँ। अभिषेक जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 12वें अध्याय में कहते हैं कि जो दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, सबसे मित्रता का भाव रखता है, सुख दुख में एक समान रहता है, सहनशील, संतुष्ट है, ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। महाराज जी, ये गुण अपने अंदर कैसे विकसित करें? नाम जप। जितना नाम जप करोगे, नाम जप को बचाओगे और नाम जप को पचाओगे तो उतने सद्गुण प्रकाशित हो जाएंगे। जैसे बलिष्ठ भोजन पा करके उसे पचा लिया जाए तो शरीर पुष्ट करेगा, ऐसे ही बलिष्ठ भजन है, उसे पचा ले, उल्टी न करे। राग द्वेष काम क्रोध की लीलाओं में भजन का भाव क्षीण होता है, भजन का बल क्षीण होता है। सबकी सहले, कुछ किसी से ना कहे, भजन बढ़ाता चला जाए तो वही फिर जब परिपक्व हो जाता है तो सद्गुणों का विकास कर देता है भजन। बिना भजन के नहीं, भजन ही विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में हरिम भजन्ति है नरा भव सागर तरफ। सारे भागवतिक सद्गुण उसमें आ जाते हैं, जिससे भव समुद्र से पार हो जाता है। नाम जप, खूब नाम जप करो, अधिक से अधिक नाम जप करो, गुप्त नाम जप करो, निष्काम नाम जप करो, तो अपने आप सब सद्गुण आ जाएंगे। भगवान का समस्त वैभव भगवान के नाम में छुपा हुआ है। 2 अक्षर है राधा, 2 अक्षर है राम, लेकिन सब कुछ भरा हुआ है इसी में। ककारा ना पड़े हो, शुरू कर दे राम 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 राम। एक दिन देख ले उसके मुख से वेद के वाक्य निकलने लगेंगे। वो जो बोले लिख ले, वेद वाक्य है, कहीं भी ढूंढ लेना शास्त्रों में। बिना पढ़े सब शास्त्र का ज्ञान आ जाएगा। बिना ध्यान लगाए भगवान का रूप सामने होगा। नाम की महिमा, बिना किसी से कोई याचना के सारे सद्गुण उसका घर बन जाएगा और दैवी संपदावान हो जाएगा। भजन करे बस, डट के भजन। जैसे महाराज जी, हमारे संप्रदाय में एक उदाहरण देते हैं कि गार्डन में कोई वृक्ष या पौधा लगाते हैं तो पानी के साथ साथ उसे कीड़े मकोड़ों से बचा के रखना पड़ता है। वैसे ही भजन तो होता है, लेकिन जैसे अभी आपने बताया परदोष दर्शन, प्रभु जी ने पूछा, और सहनशीलता वो है ही नहीं, मतलब आती नहीं। मतलब कोई कुछ कह दे तो ऐसा लगता है मतलब उसको जवाब नहीं देंगे तो अन्याय सहना भी थोड़ा पाप है। मतलब नहीं, अन्याय सहना पाप नहीं। ये वो संसारिक भाषा वाले ऐसे बोलते हैं। जो अध्यात्म मार्ग है, सहनशील होना, तितिक्षावान होना, ये बहुत पहला लक्षण है साधु का। तितिक्षावान मतलब गर्मी सर्दी, मान अपमान, निंदा स्तुति, इनको समान भाव से सह जाना। ऐसा थोड़ी कि अन्याय कर रहा है। कौन अन्याय कर रहा है? हमने अन्याय किया, उसका फल हमको मिल रहा है। वो सामने वाला तो निमित्त बनाया गया है कि दे इसको गाली। वो बेचारा निमित्त है, कर्म हमारा है जो उसको प्रेरित करके गाली दिला रहा है। अब चुपचाप सह जाते हैं तो हमारा कर्म शांत हो जाता है। अगर हम फिर लड़ जाते हैं तो नया कर्म बन जाता है। अज्ञान के कारण ये सब ऐसे। ठीक है, अन्याय को नहीं सहना चाहिए, तो तुमने जीवन भर अपने ऊपर आए हुए अन्याय के आचरणों को सहा है। तुम खुद अन्याय किए हो, सहा है चुपचाप कि नहीं सहा है? कितने अन्याय किए हो? अभी इसी जीवन में अन्याय का मतलब होता है शास्त्र विरुद्ध आचरण। न्याय मतलब शास्त्र के विधान के अनुसार चलना। तो शास्त्र विरुद्ध आचरण कितने किए? तो सहे ना चुपचाप। अगर ना सहे होते तो अभी अंदर से आपके ज्वाला हो जाती और सबके बीच में कह देते मैंने पाप किया है, मुझे दंड देना चाहिए क्योंकि मैं अन्यायी हूँ, मैं अन्याय सहन नहीं कर सकता, ये मेरे अंदर अन्याय है। सहन कर लिए, कोई जान नहीं पाया चुपचाप। और जब वो उस अन्याय का फल आपके ऊपर आ रहा है
तब कह रहे हो वो अन्यायी है, उसको दंड दे दे, नहीं तो फिर वो अन्याय बढ़ता चला जाएगा। बड़ा सूक्ष्म है अध्यात्म बच्चा। भगवान को साक्षी करके देखो तुमने कितना अन्याय अंदर से किया, और क्षमा करते रहे कि नहीं करते रहे अपने को। तो अब दूसरे का नंबर आया है, तब उसे भी क्षमा करना सीख जाओ। क्षमावान ही भगवान को प्रिय है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा समी। ये अध्यात्म है बच्चा, ये सब संसार अहंकार की बातें हैं। अध्यात्म अमृत है, अमृत एकदम शांत प्रेमामृत, सब सह जाए वही महात्मा। साहे सो साधु सहत सहत बाढ़े भगत गृह तन गुरहित गात। जो जितना सह गया उतना ही महान हो गया, समझ रहे ना। हाँ, लड़ना झगड़ना मार पीट ये सब धर्म नहीं कहता। जिसको देखो निंदा ही करता रहता है एक दूसरे की, और सब में हरि है, सब स्वरूपों में भगवान विराजमान। एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे धर्म की अवहेलना, ये सनातन धर्म का ज्ञान ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा किया जाता है। सनातन धर्म कोई भी शरणागत होकर आ जाए, भले हमारा गला काट जाए, लेकिन उसकी हानि नहीं होने देंगे। सनातन धर्म को देखो, कबूतर गोद में गिर गया तो शिवी महाराज ने काट काट के शरीर अपना रख दिया, लेकिन कबूतर का हानि नहीं होने दी। ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारे सनातन धर्म को जानने वाले लोग हैं। देवताओं के कार्य के लिए अपने हड्डियों को दे दिया, दधीच जी ने पूरा जीवन दे दिया। हड्डियों देने का मतलब पूरा जीवन दे दिया। सनातन धर्म बहुत बड़ा धर्म है, बहुत महिमामय है। नाम जप करो तब सब सद्गुण अपने आप आ जाए। ये हमने जीवन में सार बात पकड़ी है, नाम जप। इसलिए हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम जप होगा। नाम जप करो, नाम जप, उसी से सब ठीक हो जाएगा, सब पक्का हो जाएगा। नाम जप नहीं तो सब बकवास है, कुछ नहीं। चाहे जितना प्रवचन कर लो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो, प्रवचन सुनने और करने से माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। राम राम कहने से, कृष्ण कृष्ण कहने से, राधा राधा कहने से माया पर विजय प्राप्त करोगे। बस ये बात समझ में आ जाए तो बस है। भजन नहीं करने देगा मन, और सब दुनिया का नाटक रच लेगा। भजन कर ले तो मन पर विजय प्राप्त कर लिए। जो मन को चेला बना ले वही जगत गुरु। मन को चेला बना ले अपने, वही गुरु है, वही जगत गुरु है। और खुद मन के चेला बने हुए है तो गुरु किस बात के? गुरु वही जो मन को चेला बना ले। शशांक वर्मा जी मुजफ्फरनगर से। राधे राधे। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी ऐसा कई बार होता है कि किसी को अपनी बात समझाते हुए अगर उन्हें वो बात समझ ना आए या वो लोग अपनी ही बात पर अड़े रहें तो क्रोध आ जाता है, और क्रोध करके खुद को फिर बाद में बुरा लगता है। ऐसे में अपने आप कामा को कैसे संजायते क्रोधा, कामना की पूर्ति ना होने पर क्रोध हो जाता है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी स्वार्थ बुद्धि की प्रधानता रखते हैं, तब क्रोध आता है। अगर परमार्थ बुद्धि की प्रधानता रखकर आपको उपदेश करते हैं, आप नहीं मानते हैं, तो उत्तर अंदर से ही निकलेगा, जैसी भगवान की इच्छा। हमने तो प्रयास किया कि आपका अहित ना हो, आपका मंगल हो, लेकिन आप नहीं मान रहे, तो जैसी भगवान की इच्छा। आपको मानना ही चाहिए। ये हमारी तब क्रोधात्मक वृत्ति आएगी जब हम किसी स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। अंदर हमारे स्वार्थ में बाधा पड़ रही, तो लग रहा है ये बात नहीं मानेगा तो उसकी पूर्ति नहीं होगी स्वार्थ की। वो कोई भी हो, परिवार का हो चाहे बाहर का हो, जहां हमारी कामना की पूर्ति में बाधा पड़ेगी वहां क्रोध आ जाएगा। तो हमें चाहिए कि अगर हम दूसरे के सुख के लिए कामना करें तो क्रोध नहीं आएगा। जहां अपने सुख की कामना में बाधा पड़ेगी वहां क्रोध आ जाएगा। लेकिन हम जैसे आपको उपदेश कर रहे हैं, आपके मंगल के लिए कर रहे हैं, और आप फिर नहीं मान रहे, तो हम हंस कर कह देंगे जैसी भगवान की इच्छा। क्योंकि हमने तो प्रयास किया आपको बचा दें, लेकिन आप नहीं बचना चाहते, तो भगवान का विधान जैसा। क्रोध नहीं आएगा। क्रोध तब आएगा जब हम किसी स्वार्थ से लिप्त होकर आपको उपदेश कर रहे हैं, अब उसमें बाधा पड़ रहे हैं, फिर वो एक क्रोध आ जाएगा, क्योंकि वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहा है, चाहे वो परिवार से हो चाहे बाहर हो। तो हमें चाहिए कि स्वार्थ को परमार्थ में बदलें। अगर हम स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर दें तो बहुत मंगलमय हो जाए। और क्रोध से हानि अपनी ही होती है, अपना हृदय जलता है। और अगर कोई क्रोध से क्रिया हो गई तब तो बड़ी आपराधिक क्रिया भी हो सकती है। मान लो माता पिता के ऊपर हाथ छूट सकता है, पूज्य जनों को हम अशुद्ध शब्द बोल सकते हैं, या हम हिंसात्मक भाव में उतर सकते हैं। तो इसलिए क्रोध को तो पीना चाहिए, अंदर ही अंदर शांत, एकदम गुस्सा नहीं। महाराज जी अगर हम किसी अधिकार क्षेत्र में हैं
तो अपने जो हाँ, अगर उस अधिकार क्षेत्र में हमें जो अधिकार सरकारी मिला हुआ है तो उसे क्रोध नहीं, उसे अपने पदाधिकार का प्रयोग कहते हैं। कि अब जैसे दुष्ट स्वभाव वाला एक है, सज्जन को सता रहा है, और हमें अधिकार मिला है कि सज्जन को बचाना और दुष्ट को दंड देना, तो हम उस अधिकार का प्रयोग करके उसको दंडित करते हैं और उसको बचा लेते हैं। उसे क्रोध नहीं कहते हैं। वो क्रोध की लीला भले वहां दिखाई जाए, वो अपने अधिकार का प्रयोग करके समाज सुधार व्यवस्था है। वो डंडा चलाना पड़े तो वो भी व्यवस्था है, अगर गोली भी चलाना पड़े तो वो भी व्यवस्था है। उसमें क्रोध नहीं है, वो हमारे सरकारी व्यवस्था है कि आप अगर कानून के खिलाफ ऐसे चलते हो तो तुम्हें डंडा पड़ेंगे, इस अगर इतना हो जाते हो तो फिर फांसी की भी सजा है। हमारे यहाँ तो सब विधान है। तो वो पद के अनुसार जो चलना वो बात अलग है, लेकिन हम घर गृहस्थी के व्यवहार में कह रहे हैं कि घर गृहस्थी के व्यवहार में हमें क्रोध से बचना चाहिए। और जो पदाधिकार का प्रयोग है तो उसमें क्रोध नहीं, उसमें तो तुम्हें शांत भी रह करके वही करना पड़ेगा क्योंकि आपका अधिकार है निर्दोष को मुक्त करना और दोषी को दंड देना। एवं जो अधिकार सरकारी अधिकार हैं, और अगर उल्टा कर बैठा और धन ले लिया, घूस ले लिया, तो अपने परिवार को भी अशांत करेगा और खुद अशांत हो जाएगा। जी। कौन थे जी? जय श्री राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि नमन। महाराज जी, ग्रस्त कथावाचक को किस प्रकार इस मार्ग पर चलना चाहिए और कथा से स्वतः प्राप्त हो रहे धन को किस प्रकार उपयोग करना चाहिए? स्वतः प्राप्त धन ये बहुत मंगलमय अमृतमय है। अब इसके प्रयोग के लिए पहली बात है कि एक हिस्सा उसका 5 विभाग कर दे। एक तो मूल, जैसे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए जमा किया है, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ किया ना, संपत्ति जो भी माता पिता के पास होगा वो तो किया ना आपके लिए। तो एक अपने आगे आने वाली संतति के लिए पूरा 5 हिस्से में एक हिस्सा निकाल के रखते, एक हिस्सा धर्म के लिए निकाल के रखते हैं। उससे वो गुप्त रूप से करना है, कोई जान ना पावे, धर्म के लिए। और एक जो है वो अपने परिवार के वर्तमान के भोग के लिए, वर्तमान जो भोग व्यवस्था है, खान पान कपड़ा लता, एक जो है हिस्सा निकाल करके रख दे। जैसे बेटी का ब्याह है, बेटे का ब्याह है, जो ये बड़े कार्य उत्सव आदि है उनके लिए धन का विभाग एक धर्म के लिए 5वां हिस्सा करे। ये हम शास्त्र सम्मत कह रहे हैं कि शास्त्र के अनुसार आए हुए, जैसे 100 रुपये में 5वां हिस्सा क्या होगा? 20 रुपये। हाँ, ये 20-500, 20 रुपये धर्म के लिए निकाल के रख देना चाहिए। 80 रुपये बचे तो 20 रुपये आगामी संतति के लिए जमा कर देना चाहिए। 20 रुपये में परिवार चलाना चाहिए और 20 रुपये संतति के कार्यक्रमों में, जैसे ब्याह आदि के लिए हमें किसी से कर्जा ना लेना पड़े, वो पहले से ऐसी व्यवस्था। पर एक हिस्सा धर्म के लिए निकालना चाहिए, 5वां हिस्सा धन के 5 विभाग करे और उसका 5वां हिस्सा धर्म में लगा देना चाहिए। धर्म से आए हुए धन का 5वां हिस्सा धर्म में लगा देना चाहिए, गुप्त रूप से। वो प्रकाशित नहीं होना चाहिए कि आपने कहाँ दिया है, क्या किया है। जैसे एक होता है ना कि अमुक ने इतने रुपए यहाँ दान किए, वो प्रकाशित हो गया, वो धर्म गुप्त नहीं माना जाएगा, वो धर्म की पूर्ति नहीं मानी जाएगी। आपने उसे यश नाम ले लिया, वो गुप्त होना चाहिए जो है। और वो परिवार का पोषण करने के लिए जो आपने निकाला, वो व्यसन रहित, आपके जीवन में उसका प्रयोग। व्यसन आदि जैसे नाना प्रकार के लोग करते हैं, भाई हमने कमाया, अब हम अपना, कई तरह के व्यसन होते हैं। दृष्टि के भी व्यसन होते हैं, इंद्रियों के भी व्यसन होते हैं, नशा भी को व्यसन कहते हैं। तो बहुत सावधानी से पवित्र आचरण करते हुए अगर हम धन का सदुपयोग करेंगे तो धन अपने आप आता रहेगा। बस हम इस बात में खुशी हो गए जो स्वतः प्राप्त। महाराज जी, इनका एक और भाव था, ये कह रहे थे कि इनके गुरुदेव की कृपा से, वो भी बहुत अच्छे संत थे ऐसा आपने लिखा है, तो वो कह रहे थे कि इन्होंने अर्थ आदि की शायद अन्य व्यवस्था हो, इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में जो भी भागवत कथा या भगवत कथा से एक एक राशि आती है, वो संत सेवा, विद्यार्थी गुरुकुल सेवा के लिए ही वो मैं पूरी समर्पित करूंगा, ऐसा भाव। नहीं तो आपका गृहस्थ धर्म अभी शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, तो अगर गृहस्थ धर्म में आपका जाने का भाव है, जैसा हमारे माता पिता का आदेश। उसे जाना चाहिए।
जाना चाहिए, गृहस्थ धर्म में जाना चाहिए। और जब गृहस्थ धर्म में जाए तो अभी तक जो कर रहे हो ठीक है, आगे उसका विधान के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि परिवार का पोषण भी भगवान की एक सेवा है। अगर हम आज से सावधान रहेंगे कि हमें गृहस्थ धर्म में जाना है, तो हमारे अंदर कामना नहीं पैदा होगी धन की, हम उसको व्यवस्थित रखेंगे। नहीं फिर आगे चल कर के धन की कामना न प्रकट हो जाए, और धन की कामना होने से फिर धर्म का पक्ष गौड़ हो जाता है। धर्म का पक्ष गौड़ हुआ तो जीवन बेकार हो जाता है। जैसे अब इसी कार्य को तय करके मतलब बहुत हल्का जीवन देखने को मिलता है, जो वो सब सद्गुण दैवी संपदा सब क्षीण हो जाती है, केवल वो वाक चातुरी रह जाती है, जो रुपये से धर्म को बेचने लगते हैं। बड़ा ये भगवत चर्चा करना भूरिदा जना कहा गया है, बड़े भारी दाता है जो भगवान का यश गान करते हैं। तो भगवान के भरोसे होकर के भगवान का यश गान करना, और जो उससे मिले उससे परिवार का, माता पिता का पोषण करना, ये उत्तम बात है। आप यही आशीर्वाद दीजिए कि इस सदमार्ग पे जो हमारे सदगुरुदेव श्री बाबा सुखदेव दास जी महाराज संगीताचार्य, मैं उनका शिष्य हूँ, और मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि यह तो स्वतः प्राप्त धन हुआ, एक धन होता है जो पोथी पे दान स्वरूप अर्पण होता है, मेरे को उसका क्या करना चाहिए जो और लोग दान कर रहे हैं, पोथी पर आ रहा है? स्वतः प्राप्त धन से हम तो उसी को ले रहे हैं। स्वतः तो ये है कि कोई यजमान है, वो मैं किसी को नहीं मांग रहा कि आप मुझे कुछ दीजिए, हम कभी किसी से आगे से नहीं कहते। यजमान अपने आप पारिश्रमिक स्वरूप कुछ, वैसे जैसे आप कथा करे ना, तो कभी ऐसे ना ले, ऐसे ही ले, शास्त्र से के ऊपर चढ़ करके ही आपके पास पहुंचे। वो चाहे जजमान दे और चाहे श्रोता दे, जो सामने आ गया, तो उसी धन की बात कर रहे हैं हम, उसी के 5 विभाग कर देने चाहिए। अब मानो लाखों में आ रहा है, तो 1 लाख रुपया का 5वां हिस्सा कितना होता है? 20,000। 20,000। तो बस गौ सेवा में लगा दीजिए, कहीं गुप्त रूप से किसी, और या जैसे कोई गरीब आदमी बीमार है तो गुप्त रूप से उसके पास अर्थ पहुंचा दीजिए, उसकी दवा हो जाएगी, आपका धर्म बन जाएगा। तो ऐसे किया जाता है। जो हमारे पास आया है उसका 5वां हिस्सा वो भगवत कार्यों में गुप्त रूप से लगा दे, शास्त्र सम्मत। और जैसे विद्यालय ये तो अगर विरक्त भाव में है, तो पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज जब कथा करते थे, तो जो जहाँ पैसा आता था जैसे, तो उसको वहीं छोड़ देते थे, तो वहाँ के लोग धर्म कार्यों में लगा देते थे। एक ये पद्धति है जब विरक्त है तो, अगर गृहस्थ है तो उसका परिवार पोषण है, तो वो फिर 5वां हिस्सा भगवत कार्य में लगा दे, और शेष को धार्मिक तौर तरीके से अपने परिवार में, क्योंकि परिवार की सेवा भी भगवान की सेवा है। पर अभी आपकी बुद्धि शुद्ध है, भगवान की बड़ी कृपा है, नाम जप करते रहना, धन की तरफ प्रधानता मत रखना, तो भगवत कथा जो कहोगे ना, उससे लोगों को आध्यात्मिक ऊर्जा मिलेगी, उससे भागवतिक मार्गों में चलने का उत्साह बनेगा। जहाँ धन की लिप्सा रख करके शास्त्रों का वर्णन किया जाता है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। उसका प्रभाव पड़ता है जब कृष्णमय होकर कृष्ण चर्चा की जाए, राममय होकर राम चर्चा की जाए। अगर हम धन में भाव रखेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। इसी से लोगों का परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन तभी होता है जब हम स्वयं अपना परिवर्तन किए हों और भगवत चरणारविंद के आसक्त हों, फिर जो बोलो उसका प्रभाव पड़ जाएगा। तो मनुष्य जीवन मिला, धन तो पीछे ढोलेगा। जब नारायण का भजन करोगे, नारायण के आश्रित रहोगे, लक्ष्मी तो माँ अपने आप से दुलार करेगी, अपने आप सेवा करेगी जी। अर्जुन के भांति कर्म श्रेष्ठ, अर्जुन के भांति विश्व विजेता बनना चाहता हूँ ताकि समाज की सेवा कर सकूं। श्री कृष्ण जैसे सारथी की जरूरत है। आप परेशान क्यों हो? परेशान थोड़ी होना है, वीर बहादुर योद्धा की तरह आगे बढ़ना, निराश थोड़ी होना है। हाँ बिल्कुल। क्रिकेट खिलाड़ी हूँ महाराज, असफलता के चलते तो खुद को पराजित। नहीं कोई बात नहीं, असफलता हमारी बार बार थोड़ी हमको परास्त करेगी। एक बार असफलता हुई, 2 बार असफलता हुई, लेकिन हम देखें चूक हमारी कहाँ है। आप अभ्यासरत रहिए, संयम से रहिए, ब्रह्मचर्य से रहिए, अभ्यासरत रहिए। अभ्यास में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हुए थे, अभ्यास में ही है। प्रारब्ध में ये बात नहीं देखना, प्रारब्ध गिराने की चेष्टा करेगा, अभ्यास उठा देगा। अभ्यास में लग, रात दिन तू मनुष्य, भगवान का अंश है, तू काहे को निराश होता है? बिल्कुल नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। कभी भी निराशा वाली बात अंदर ना आने पावे।
4 बार हारेंगे तो 5वीं बार तो जीतेंगे ना। हमारा अभ्यास दृढ़ होना चाहिए। खूब दौड़ भाग अभ्यास दृढ़ कर, संयम से रहे, ब्रह्मचर्य से रहे, अच्छा भोजन पा, माता पिता की सेवा कर। और एक ही क्षेत्र थोड़ी क्रिकेट, एक ही क्षेत्र थोड़ी। भगवान कहीं ना कहीं तो विजय दिलाएंगे, कहीं ना कहीं ना कोई तो विधान रचा है। इसलिए निराशा तो रखना नहीं, मस्त रहो एकदम, ठीक है। नाम जप करो, माता पिता की आज्ञा पे रहो, सेवा परायण रहो और थोड़ा सा व्यायाम करो, दौड़ भाग इतना करो कि आपका शरीर पुष्ट रहे। और जैसे खेल में लगे तो घंटों अभ्यास खेल का करो अपने साथियों के साथ। अभ्यास से ही विजय की प्राप्ति होती है। देखो अभ्यास दृढ़ हो जाता है तो लोग आंख बांध करके लक्ष्य वेध देते हैं, आंख बांध करके अभ्यास। और अभ्यास दृढ़ ना हो तो आंख खुले में भी निशाना ना लगे। तो आप अभ्यासवान बनो, निराश मत हो, ठीक है। अच्छी लगती हो, बिल्कुल निराशा नहीं, मस्त रहो। हाँ, आप कह रहे हो सारथी की जरूरत, हमारे प्रभु हैं सारथी, आप बिल्कुल निराश मत हुई, ठीक है। हाँ, गरिमा खन्ना जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। महाराज जी, आपने अपने मन को कैसे नियंत्रित किया? भगवान के भरोसे और कठोर वैराग्य, 2 चीजें हमारे जीवन में रही। कठोर वैराग्य, गंगा का किनारा जो भगवान भेज दे वो पाना, नहीं तो भूखे रह जाना, पर कभी भी भगवत विस्मरण न होने पाए। हर मिनट, हर सेकेंड, हर ऋतु का कष्ट सहते हुए, गर्मी, बरसात, सर्दी, भूख, प्यास, गाली, मार पीट सब सहते हुए भगवान के मार्ग में। लक्ष्य था मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, बस मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। तो उससे जब लक्ष्य होता है तो फिर सब कुछ सहा जाता है। और सह गया सो साधु, सह जाए सो साधु। साधु की सबसे बड़ी पहचान सहनशीलता। कितना सह सकता है गर्मी, सर्दी, बरसात, भूख, प्यास, ये सब। और पूरा जीवन, अब आज 55 या 60 के बीच में जो भी हो, बचपन से निकले और 55 में होंगे। अब इतनी बड़ी जीवन यात्रा पूरी कष्टप्रद रही, और अब तो और कष्टप्रद हो गई, दोनों किडनी फेल हो गई है, तो डायलिसिस चलता रहता है। और भी कई तरह के कष्ट इसके कारण हैं, जिसे आप पानी नहीं पी सकते, आप सब्जियां नहीं पा सकते, बहुत तरह के कष्ट इसमें ब्रेक है। किडनी खराब होने पर बहुत। तो भगवान का भरोसा और भगवत प्राप्ति की लालसा, इन 2 बातों ने संसार में हमें विजय दिला दी। जो मन को वश में करना बहुत कठिन है वो स्वाभाविक, क्योंकि गंगा के किनारे मन को दौड़ाने के लिए स्थान नहीं और लक्ष्य भगवत प्राप्ति, तो निरंतर भजन में लगे रहना, तो चांस ही नहीं मिला। कभी ऐसा चांस नहीं मिला जीवन में, मतलब वृंदावन के सिवा, कि हमने कभी गरम गरम भरपेट रोटी पाई हो पूरे जीवन में, कि ऐसे कोई बनाता जा रहा हम ऐसे पाते नहीं। जो प्रारब्धवशात कभी 2 परेठा, कभी कुछ ऐसे, कभी कोई गुड़ ही दे दिया, तो ऐसे पार होता रहा है। यहाँ अब सुविधा मिली है। अब चूंकि भगवान अगर सुविधा ना देते तो बड़ी दुर्दशा हो जाती, कहाँ से डायलिसिस होता। तो भगवान कृपा किए तो यहाँ सुविधा मिली पूरे जीवन में अब आकर, क्योंकि अगर अब सुविधा ना मिलती तो बड़ी दुर्दशा हो जाती। इतनी सब व्यवस्था कैसे होती, जहाँ भोजन की सुविधा ली थी वह कैसे होता। तो देनहार कोई और है, देते रहते दिन रैन, उनको लगा कि अब व्यवस्था की जरूरत है तो भगवान व्यवस्था कर दी। जी, पूर्व में कोई दोस्त नहीं रहे आपके? गंगा किनारे वाले का दोस्त कौन बनेगा? महादेव बनेंगे, दूसरा कौन बनेगा? भगवान किसी का कोई दोस्त होता है जब कुछ हो पास ना, तब दोस्त होता है ना। हमारे पास भगवान के सिवा कुछ था ही नहीं, एक अचला, कमंडल, छड़ी, इसके सिवा कोई है नहीं, तो दोस्त कौन होगा ना। जब दोस्त नहीं तो दुश्मन का सवाल क्या होता है? दोस्त किसी, सब हमारे भगवान हैं, इतनी मान्यता है। सब में मेरे प्रभु विराजमान, वही कृपा करके दर्शन दे ले आए और उसी भाव से मिलते हैं। किसी से अपनापन नहीं, आज तक किसी से अपनापन नहीं। हमारी श्री जी हैं, जो मंत्र दिया वही फोन नंबर है, श्री जी से बात करो, श्री जी हमारी है, लाडली जो हमारी है, दूसरा कोई नहीं। बस अब धीरे धीरे यात्रा अंतिम की तरफ जा रही, तो और प्रसन्नता है
कि पूरा जीवन निकल गया, कोई अब अंतिम जा रहे हैं भगवान की तरफ, धीरे धीरे रोज का रोज जा रहा है। अब किडनी डायलिसिस हो रहा है तो कोई दवा तो नहीं है ना, वो तो केवल अंदर की जो पोटेशियम है, क्रिएटिनिन है, इन्हीं को निकलता है, तो वो तो फेल ही है ना। अब वो कितने दिन चलेगी फेल, और अभी जब तक सेवा होगी तब तक चलाते रहेंगे। उन्हीं का खेल है, उन्हीं के बल से चलता है। तो भगवान का आश्रय और लक्ष्य भगवत प्राप्ति, इसने हमारे मन को बांधे रखा, अन्यथा बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। जहां हमें कष्ट मिलता वहीं भगवान किसी न किसी रूप में हमको सहयोग देते और समझाते, टूटना नहीं है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो बस भगवान की कृपा बल से लक्ष्य भगवत प्राप्ति, उसी से सब भगवान कृपा करके फिर कोई न कोई संत महात्मा ऐसे मिलते जो हमसे ज्यादा बैरागी, तब लगता है यार हम तो जवान होकर ऐसे, ये तो वृद्ध होकर ऐसा कष्ट सह रहे, फिर और वैराग्य पुष्ट होता। बहुत कृपा रही, बहुत कृपा। इसीलिए कह रहे हैं आपके समय में मोबाइल जो है ये साधुता के लिए बहुत जहर है, बहुत जहर है। कोई बिरला ही इस जहर से निकल पावे, नहीं तो यही गिरा देता है, यही गिरा देता है। गंदी बातें सब उसमें है, जहाँ मन गंदा हुआ सर्च किए बस गए। जो देखा जाता है, जो सुना जाता है, जो बोला जाता है वही मनन होता है, जो मनन होता है वही परिणाम होता है। इसलिए हिमांशु वर्मा जी, तन्वी वर्मा जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भक्ति करना का बहुत मन होता है, लेकिन गृहस्थ जीवन में व्यस्त होने के कारण ठीक से नहीं हो पा रही भक्ति। किसका है? हाँ, तो गृहस्थ जीवन में तो बहुत बढ़िया हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं। नहीं, जितना टाइम देना चाहते हैं मतलब उतना नहीं, पूरा टाइम भक्ति होगी। आप उसको केवल समझ लीजिए, जो आप व्यापार करते हो, जो आप नौकरी करते हो, या जो आप गृह कार्य करते हो, वो भगवान के कार्य नहीं मान सकते हो आप? क्या भगवान के कार्य वो नहीं है? आप हमें बताओ, है ना? जब युद्ध रूपी कार्य भगवान की पूजा हो सकती है, तो आपका व्यापार, नौकरी, गृह कार्य, ये क्या आप भगवान की पूजा नहीं हो सकते? अर्जुन जी कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, एकांत में भिक्षा मांग कर खाकर भजन करूंगा, संन्यास लूंगा। तो भगवान ने तो मना कर दिया कि ये नहीं करना है, आपको युद्ध ही करना है। तो भगवान को पसंद है अपने कर्तव्य का पालन करना। तो आप जिस गृहस्थ धर्म में हैं, अपने कर्तव्य का पालन करें तो वो भगवान की पूजा हो जाएगी। जैसे मानो पत्नी है, पुत्र है, माता पिता है, आप अच्छे धर्म के द्वारा धन कमाइए और उनको सुख प्रदान कीजिए और उनमें भगवत भावना कीजिए। घर में ठाकुर जी विराजमान है, हाँ, जब भोग बने तो ठाकुर जी को भोग, हाँ, डेली करते। तो ये सब भजन ही तो है ना। भजन को मतलब क्या समझते हो? आपकी कहीं एकांत गुफा में जाके चुपचाप बैठ जाना, तो बैठ पाओगे चुपचाप? भाग पड़ोगे, नहीं भाग पड़ोगे कि यार पहले तो मन ज्यादा लगता था, अब तो एकांत में जब से आए तो भजन ही नहीं हो रहा है। आप फिर युद्ध देखोगे मन का। गृहस्थी में बहुत बढ़िया भजन होता है, बस शुरुआत यहाँ से होती है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। पहले ये मानो टोटल, ये सब श्री भगवान का है। मुझे जो कार्य मिला है वो भगवान का कार्य है। आपको रैदास जी का चरित्र सुना होगा। रैदास जी का, वो वही काम करते थे जो उनको, और कठौता रखते थे उसमें, जो चमड़ा धुलने वाला, बड़े बड़े सिद्धों को उसी जल से फेल कर दिया चरित्र में, उसी जल से। और उनका सूत्र था मन चंगा तो कठौती में गंगा। और गृहस्थी में थे, गृहस्थी में थे। बात मान लो बच्चा, भगवान की प्राप्ति के लिए गृहस्थी और विरक्ति मार्ग हैं दो, दोनों को समान भाव से भगवत प्राप्ति है। अब हम ड्यूटी बाय ड्यूटी है, अब हमारी ड्यूटी है, हम सुबह से लगे हैं, रात के 12 बजे उठ करके अपनी दिनचर्या को लगे, तो हम भी तो लगे हैं ना। तुम्हारी गृहस्थी में 4 लोग 6 लोग होंगे, हमारी गृहस्थी में हजारों की संख्या में है ना। देखो लो, आप हमारे बच्चे हो कि नहीं, आप हमारे परिवार हो कि नहीं, तो ऐसे। अब हमें बंधन इसलिए नहीं कि ये मेरी नहीं है, आप मेरे नहीं हैं, आप प्रभु के हैं, इसलिए आप आए हैं। आप प्रभुमय हैं हमारे लिए, हमारे भगवान आए, हम इस भाव से मिलते हैं, हमें कोई विक्षेप नहीं है। यदि आप अपनी पत्नी में भगवान देखें, अपने पुत्र में भगवान देखें, माता पिता में भगवान देखें,
अगर मंदिर ना भी जाओ तो चलेगा, क्योंकि घर में आप भगवान देख रहे हैं ना। अब मंदिर में भगवान देख के आओ, घर में कलह अशांति मनाओ, माता पिता और परिवार के जन अशांत आपसे रहें, तो ऐसी भक्ति की हम मान्यता नहीं देते। भले मंदिर न जाओ, लेकिन अपने घर में जो सदस्य आपको मिले हैं, भगवान ने दिया है, पत्नी, पुत्र, माता, पिता, ये आपको कर्तव्य दिया है, भगवान ने पूजा दी, इनकी पूजा करो, इनके अपने अपने धर्म के अनुसार। यदि आप अपने धर्म के अनुसार पूजा करते हो और बीच बीच में राधा 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 जप लेते हो, और जो समय आपका है वो भगवान को अर्पित करते हो, कर्म अर्पित करते हो, तो आप महाभागवत हो, बढ़िया भक्ति है। ये सोचना कि हम गृहस्थ हैं, अगर हम विरक्त होते, यही माया का खेल है कि अगर हम विरक्त होते तो भजन कर लेते। जो विरक्त हुआ ना, वो सोचता है यार गृहस्थी में बड़ा सुख है, ये भूत के लड्डू ऐसे माया के हैं कि जो खाए सो पचता है, जो ना खाए सो पचता है। अच्छा, आप अब दूसरे को देखा, आपने माला लिए ऐसे थोड़ी देर के लिए, तो आपको लगा यार जिंदगी का सुख तो ये ले रहा है, हम तो सुख ही नहीं पा रहे, तो मायाकृत सुख है। तो सही पूछो तो आपका भजन बहुत जोर का हो सकता है, क्योंकि आपको दान नहीं लेना, दान देना है। आपको पैर नहीं पूजवाने, पैर पूजला है, और खुद भजन करना है, और चार को खवा के भजन करना है। तुम्हारा भजन बहुत जोर का भजन बनेगा बच्चा। और आज तक भगवान का अवतार या भक्त का अवतार गृहस्थों के यहाँ हुआ है। आप देखो ना, संत महात्मा भगवान सब गृहस्थों के यहाँ ही तो अवतार लिए। अच्छा, आज भी हमारा भरण पोषण गृहस्थों से ही तो हो रहा है भाई। कपड़ा है, बिजली है, भोजन है, गृहस्थ मेहनत करके कमा रहा है, 100 200 500 हम इधर दिए, तो उसी से तो चल रहा है। नाटकबाजी की बात नहीं है, खुली बात है। तो गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है, जो हर धर्म का, हर आश्रम का पोषण करते हुए स्वयं भजन कर रहा है, वो महान है। ये बात समझना पड़ेगा। हमारी समझ में गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा है, यदि धर्म से चले तो। धर्म से चले तो बोले फिर आप बाबा जी क्यों बन गए? जैसे नहीं, बाबा जी, ये हमारे भाग्य में लिखा था। भगवान की प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं बाबा जी बनना, जरूरी है भजन करना, जरूरी है धर्म से चलना। तो बाबा जी बन के अगर भजन न करे तो भगवान मिल जाएंगे क्या? नरक जाएगा, नरक, सीधे नरक। मान लो सरकारी पुलिस की वर्दी पहने हो और चोरी करते पकड़ा जाए तो विशेष अपराधी माना जाएगा कि नहीं? कि आप तो जानते ही हो और फिर आप चोरी कर रहे हो, तो ऐसे साधु वेश है, तो आप जानते हो धर्म को और फिर भी अधर्म कर रहे हो। तो इसलिए बच्चा, आप जहाँ हो बहुत बढ़िया जगह हो, खूब भजन करो, नाम जब जितना बने, और जो कर्म कर रहे हो भगवान को अर्पित करो। समझ गए? आप सुनते हैं अनन्य भक्ति में, जैसे हम लोग जाते हैं पूजा पाठ से, तो कोई हनुमान जी की भक्ति कर रहा है, कोई देवी जी की कर रहा है, तो वहां पर राधा वल्लभ नाम लेके बैठ तो जाते हैं, लेकिन जब प्रसाद लेते हैं तो प्रसाद पा सकते हैं श्री जी का मान के? हाँ, देखो गृहस्थी में क्या है कि रिश्ते नाते इन सब में निर्वाह करना पड़ता है, तो इसमें अंतर से यही भाव रखे कि सब हमारे प्रभु का प्रसाद है, ऐसे भाव से पाए। तो कोई अनन्यता में नहीं, कोई अनन्यता अंदर का विषय है, अनन्यता अंदर का भाव है। नहीं, जो हमारे सामने थाल आई वो अपने इष्ट को अर्पित करके हमारे सामने, मान लो सबको परोसा गया, सब पा रहे, हमारे सामने आई, तो अब हम उसे अपने राधा वल्लभ लाल की जय अंदर बोलेंगे और उनका प्रसाद मान करके पालेंगे। ऐसे भाव से चले, ठीक है।